अभी तो असली उड़ान बाकी है, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी अभी तो लांघा है समंदर, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग एक ऐसा एक न्यू यूनिक टॉपिक पढ़ेंगे जो है आपका 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना। जैसे किसी किलोवाट घंटा को जूल में बदलना, यानी कि किसी घर में विद्युत जितनी खपत होती है उसे जूल में कैसे बदला जाता है। ये काफ़ी जो है ग्रुप डी एनटीपीसी कोई भी एग्ज़ाम हो ऐसे पूछता बहुत है, तो हम लोग समझते हैं 2-4 नंबर का अवश्य आता है, तो एकदम कंसंट्रेट होकर समझिए। जैसे 1 किलोवाट घंटा, पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद इससे आधारित क्वेश्चनों को देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। 1 किलोवाट घंटा को जूल में पहले बदलना सीख लें कैसे होता है। देखिए, एक को एक इस तरह लिख दीजिए, फिर 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। 1 किलो में कितने ग्राम, ये किलो है, ये वाट है, ये जो है 1 किलोवाट घंटा, सॉरी ये आपका एच है। ठीक, तो देखिए 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, तो कहेंगे गुणे 1000। कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। और वाट का मात्रक क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है वाट का मात्रक। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, तो कहेंगे 3600 सेकेंड होते हैं। 3600 क्या होते हैं, सेकेंड होते हैं। क्लियर हुआ, यह समझ में आया। 1 किलोवाट घंटा को हम लोग जो है पहले जूल में बदल लें, उसके आधारित फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चनों के देखेंगे। तो पहले देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा को कैसे क्या करते हैं। एक को 10 का 10 लिख दीजिए। किलो में 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम लिख दिया हमने। फिर देखिए वाट में को क्या लिखते हैं, वाट का मात्रा क्या होता है, जूल प्रति सेकेंड होता है, तो वाट को जूल प्रति सेकेंड लिख दिया। और 1 घंटे में कितने सेकेंड होते हैं, 3600 सेकेंड होता है, तो ये इस सेकेंड से ये सेकेंड कट गया आपका। क्लियर, तो जब कट गया तो बचा क्या, ये बचा दोस्तों 1000 गुणे 3600 जूल। क्या बचा, 1000 गुणे 3600 जूल। अब इस तरह तो लिखा मिलेगा नहीं आपको, तो कैसे लिखा मिलेगा, 36, ये 36 लिख दीजिए। अब जीरो देखिए कितने, 1 2 3 4 5 जीरो हैं, गुणे 10 के पावर 5, और ये जूल लगा दीजिए। ठीक, तो 1 किलोवाट घंटा को क्या लिख सकते हैं, 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल। क्लियर। अब देखिए इसको तो इस तरह लिख सकते हैं, इससे और छोटा करके देता है आपको मान कि ये 36 है, तो इसमें जो है 10 से डिवाइड कर दीजिए, मतलब यहाँ से एक 10 और चुरा लीजिए, तो यहाँ से 10 एक और निकालेंगे तो ये बच जाएगा 3.6। अब यहाँ से एक 10 निकालेंगे तो 3.6 ही बचेगा। ये बात समझ रहे हैं ना कि 10 कैसे निकालें, मतलब 10 का मतलब कि 36 है ये, इसमें जो है 10 का गुणा करके और 10 से डिवाइड भी कर दीजिए, और 10 का जो गुणा है ये उठा के इसके पावर में लगा दीजिए, और ये जो 10 है इससे डिवाइड करेंगे तो 3.6 बचेगा। ये समझ लीजिए कैसे क्या होता है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3.6 गुणे, अब इसमें एक 10 का पावर चढ़ जाएगा, जब यहाँ से 10 निकाले हैं तो 10 के पावर 6 जूल। 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिखते हैं, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक, तो पीछे का कोई भी आप उठा के देखिएगा पेपर एनटीपीसी ग्रुप डी, तो आपको ये मिलेगा कई जगह में, मतलब कि कम से कम ना एक सेट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन मिल जाएगा। या तो दे देगा 1 किलोवाट घंटा को बदलिए, या 5.5 किलोवाट घंटा को जूल में बदल दीजिए। तो ये एक वाला हमने जो बताया है, चाहे जितना पूछेगा आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। अभी हम लोग क्वेश्चनों पे चलेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा इससे रिलेटेड। तो ये समझ में आ गया, 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, या 36 गुणे 10 के पावर 5 जूल। दोनों ऑप्शन में देखिए क्या दिया है। ठीक,
तो चलते हैं क्वेश्चन पे इससे रिलेटेड, तो और अच्छे समझ में आएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन पे, तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। दोस्तों हमने जो बताया अभी आपको कि किलोवाट घंटा को कैसे जूल में बदला जाता है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये सभी जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन हैं। देखिए क्या लिखा है, 1 किलोवाट घंटा को जूल में बदलना है आपको। तो अरे 5 किलोवाट घंटा को जूल में, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 1 किलोवाट घंटा को कितना जूल होता है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। अब इसी से आप इसको लगा सकते हैं। देखिए जब एक किलोवाट घंटा को बराबर इतना, तो 5 किलोवाट घंटा बराबर कितना, तो 3.6 गुणे 5 गुणे 10 के पावर 6 जूल लिख दीजिए। ठीक, ये जब एक बराबर, जैसे एक कलम का दाम इतना होता है तो 5 कलम का दाम कितना, तो 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें एक वाले में, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका निकल के, 5 छक्का 30, 0 5 तिहाई 15 3 18 दशमलव गुणे 10 के पावर 6 जूल हो गया। ठीक, मतलब ये डेसिमल के दाहिने तरफ 0 होते, इससे मतलब है नहीं, तो ये आएगा आपका 18 गुणे 10 के पावर 6 जूल। यानी 5 किलोवाट घंटा को कितना लिख सकते हैं, 18 गुणे 10 के पावर 10 के पावर 6 जूल। अब उसी तरह इसको, तो जब 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो 2 बराबर कितने के, तो वही काम यहाँ पर भी कर दीजिए। 3.6 गुणे 2 गुणे 10 के पावर 6 जूल। तो यहाँ से देखिए 36 दूना कितना, ये मान लीजिए 36 है, 36 दूना 72 होता है, तो 7.2 गुणे 10 के पावर 6 जूल हो गया। अब 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये आएगा 7.2 गुणे 10 के पावर 6 जूल। अब उसी तरह ये 4.6 किलोवाट घंटा को जूल में बदलिए, तो यहाँ से देखिए ये आएगा आपका कितना आएगा, अब इसमें भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही 4.6 गुणे कितना, 4.6 गुणे कितना मल्टीप्लाई करेंगे, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16.56 जूल। 5 गुणे 10 के पावर 6 जूल होगा। ठीक, तो यहाँ से आपको एक एक करके समझ में आ गया कि कैसे बदला जाता है इसको। 5 किलोवाट घंटा को कैसे हमने बदला, बस ये मेन है। 1 किलोवाट घंटा बराबर आपको ये पता होना चाहिए। अब वैसे भी 1 किलोवाट घंटा को हमने जूल में बदल के आपको बताया कि 1 किलोवाट घंटा को कितना होता है। ये आप इतना तो याद ही कर सकते हैं, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। ठीक, अब चाहे जितने का पूछे आप उसमें मल्टीप्लाई इतने का कर देंगे तो वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चनों को देखते हैं। दोस्तों एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई मतलब 100 यूनिट की खपत है। यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना होगा जूल। ठीक, तो देखिए 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, जो 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर ये जानते हैं जूल में कितना होता है, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। जब 1 यूनिट 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जब इसके बराबर ये तो इसके बराबर ये भी लिख सकते हैं, यानी 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल। क्लियर, तो यहाँ पे 1 यूनिट बराबर इतना, तो 100 इकाई मतलब 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर कितना, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 गुणे 100 जूल होगा।
ठीक, तो यहाँ से देखिए 3.6 गुणे, अब देखिए यहाँ पे डबल जीरो, ये दोनों जीरो उठा के इस पे जोड़ दीजिए तो 10 के पावर 8 जूल हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि कहा कि एक विशेष घर में 5 दिनों में 100 इकाई यानी 100 यूनिट की खपत होती है, तो यदि ऊर्जा को जूल में परिवर्तित किया जाए तो यह कितना जूल होगा। तो आपको ये पता चल गया कितना होता है। एक किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है, और 1 किलोवाट घंटा को हम क्या लिखते हैं, 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल लिखते हैं। जब इसके बराबर ये है तो इसके बराबर ये भी हो सकता है बिल्कुल। जब इसके बराबर ये होगा तो हम लिख सकते हैं इतना बराबर इतना। जब एक बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल, तो 100 यूनिट बराबर कितने के, आपके यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक, तो देखिए अब जैसे आपको पता है ना कि 746 वाट को क्या लिखते हैं, 746 वाट को क्या लिखते हैं, एक अश्व शक्ति या 1 किलोवाट या 1 पास्कल या 1 जूल, ये 4 ऑप्शन है। और 746 वाट को क्या इसमें से क्या कहेंगे, ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कैसे किलोवाट घंटा को जो है जूल में बदला जाता है। जूल दे के आपको किलोवाट घंटा भी पूछ सकता है, तो कोई नहीं, बस ये याद रखिएगा, इससे आप जो इसको किलोवाट घंटा में भी बदल सकते हैं। ठीक, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप कमेंट में दीजिएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।